हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेल्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है बेसिकली जीएसटी पोर्टल्स पे कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं, उसके रिगार्डिंग आप आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, पेमेंट को लेके कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं जीएसटी पोर्टल पर, उसके रिगार्डिंग आपसे चर्चा करेंगे। तो वीडियो की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं और सर आते हैं पीडीएफ के ऊपर। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी 20,000 प्लस अकाउंटेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी जाके जुड़ के और फायदा उठा सकते हैं। तो सर सबसे पहला अपडेट्स आया वो है रजिस्ट्रेशन को लेके। जो जीएसटी पोर्टल पे पहला अपडेट है वो है रजिस्ट्रेशन को लेके। अब अगर आपको अपनी रिवोकेशन की जीएसटी रिवोकेशन की अगर एप्लीकेशन को फाइल करना है इन फॉर्म ऑफ REG 21, तो आपका आधार ऑथेंटिकेट होना अति आवश्यक है। नॉर्मल टैक्स पेयर विल नाउ नॉट बी एबल टू फाइल, आप एबल नहीं हो फाइल करने के लिए किसको, रिवोकेशन एप्लीकेशन इनफॉर्म REG 21, अगर आपकी KYC पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो सर पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं जिनका ऑलरेडी जीएसटी नंबर है पोर्टल के ऊपर, उनको भी अपना आधार KYC करवाना ही करवाना है। सबमिशन ऑफ आधार एनरोलमेंट ID फॉर KYC वेरिफिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग और न्यू रजिस्ट्रेशन को तो करना ही करना है, साथ के साथ एग्जिस्टिंग भी है जिनके पास ऑलरेडी पहले से जीएसटी नंबर है और उनका आधार अगर अपडेट नहीं है तो उनको भी करवाना है। ये सर ऑप्शन कैसे मिलता है, कैसे अपडेट करना है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है कि आधार को कैसे आपको अपडेट करना है पोर्टल पर जाके, जिनके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है। और न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को तो करना ही करना है। और अगर आपको कैंसल जीएसटी नंबर की अगर रिवोकेशन करवाना है तो उसको भी REG 21 जो आपको भरना, उसमें भी आपका आधार ऑथेंटिकेट होना अति आवश्यक है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट थर्ड अपडेट है रजिस्ट्रेशन को लेके वो है बेसिकली अगर रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर के अगर रजिस्ट्रेशन के स्टेटस में या उसकी कैटेगरी में कुछ भी चेंजेस आता है तो आपको अब रिटर्न वाले कॉलम के अंदर, रिटर्न मॉड्यूल्स के अंदर आपको अलर्ट मिलेगा। कैसा अपडेट आ सकता है, कैसा आपके स्टेटस चेंज हो सकता है, लाइक आपका रिवोकेशन की एप्लीकेशन कोई है या आपका कैंसल जीएसटी की एप्लीकेशन कोई है, तो वो सारे अपडेट्स जो है आपको अब रिटर्न मॉड्यूल के अंदर जो रिटर्न वाला ऑप्शन होता है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर टैक्स पेयर ने आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में या कैटेगरी में कुछ भी चेंजेस किया है तो वो आपको वहां पे अब देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ मूव करते हैं। तो सर ये है कि अगर आपका जीएसटी शो मोटो नोटिस के अगेंस्ट में अगर कैंसिल हुआ और अगर आप रिवोकेशन फाइल कर रहे हो REG 21, तो अब उसका पीरियड है 30 डेज का। 30 कैलेंडर डेज के अंदर आप उसको फाइल कर सकते हो। आगे चलते हैं और सर नेक्स्ट जो आती है हमारी बात वो आती है रिटर्न्स को लेके बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि ITC 04, जो कि बेसिकली जब एक प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल बेचता है और जब वहां से माल को वापस मंगवाता है तो उसकी पूरी डिटेल उसे ITC 04 के थ्रू जो है अपलोड करने पड़ती है पोर्टल के ऊपर। पहले ये क्वार्टरली बेस पे होता था, अब ये जो है टर्नओवर के हिसाब से जो है इसका फ्रीक्वेंसी सेट किया गया है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी गई है, अगर आपका टर्नओवर 5 CR से अबव है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये सर आपको हाफ ईयरली बेस पे फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो ये सर एनुअल बेस पे फाइल होगा ITC 04। पहले ये क्वार्टरली बेस पे होता था, बट दिक्कतों को देखते हुए अब इसको टर्नओवर के हिसाब से हाफ ईयरली और ईयरली एनुअल बेस पे कर दिया गया। हाफ ईयरली उनके लिए जिनका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है और एनुअली उनके लिए जिनका टर्नओवर 5 CR से कम है। इसके अलावा सर अब HSN को सर्च करने में आपको जो है थोड़ी सी आसानी मिल गई है, वहाँ पे कुछ एनहेंसमेंट करे गए हैं। जैसे कि अब आप डिस्क्रिप्शन के अनुसार भी जो है HSN को सर्च कर सकते हो। मतलब आप कमोडिटी के बारे में कुछ बताओ, जैसे फुटवेयर में डील कर रहे हो तो फुटवेयर बताओ, मतलब जिसको आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आपके सामने उसका HSN आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप SSC को भी सर्च कर सकते हो जीएसटी पोर्टल पे जाके। सर्च टैक्स पेयर सर्च के अंदर यूजर सर्विसेज के अंदर जाके आपको सर्च HSN के अंदर जो है ये ऑप्शन मिलता है। सर्विसेज में जाओगे, यूजर सर्विसेज में जाओगे, सर्च एसएचएन पे जाओगे, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सर्च कर सकते हो गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऑप्शन को। तो यहाँ पे HSN को लेके एनहेंसमेंट करा गया है। और एक बहुत बड़ा अपडेट है GSTF 1 और 3B को लेके। अगर आप GSTF 3B को फाइल नहीं करते हो तो सर आप GSTF 1 को भी फाइल नहीं कर सकते हो। ब्लॉकिंग फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTF 1 इन केस नन फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म GSTF 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। अगर पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया तो करंट महीने का GSTF 1 भी फाइल नहीं कर सकते एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 डेटेड 24 सितंबर 2021
जिसमें कि 59 रूल के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो ये सर जनवरी 2022 से लागू हो चुका है कि अगर आपने पिछले पीरियड का अगर 3B फाइल नहीं किया होगा, मतलब अगर दिसंबर का 3B फाइल नहीं किया है तो जनवरी का जीएसटी 1B फाइल आप नहीं कर सकते हो। तो ये एक बड़ा अपडेट है। आगे चलते हैं सर, अगला जो अपडेट है हमारा वो आता है सर आपका रिफंड के रिगार्डिंग। रिफंड के रिगार्डिंग सर आपका अपडेट आता है, अगर आप RFD 01 के थ्रू अपने रिफंड को फाइल करते हो तो वहां पर जो स्टेटस हैं, जो मैसेजेस हैं, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। सेवरल मैसेजेस डिस्प्लेड टू टैक्स पेयर इन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आप जीएसटी का रिफंड फाइल करते हो तो वहां पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। वहां पे आपको अलग अलग तरीके के मैसेजेस दिखेंगे, जैसे कि अगर आप नील का रिफंड फाइल करते हो तो वहाँ पे नो फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड का एक मैसेज आपको दिखेगा, बिकॉज नील का आपने रिफंड जो है वो अप्लाई करा है। वंस टैक्स पेयर हैज अपडेटेड बैंक अकाउंट डिटेल, द अपडेट बैंक अकाउंट बटन इज डिसेबल्ड। अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट कर दोगे तो बैंक अकाउंट का बटन जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। इफ द यूजर ट्राइज टू क्लिक ऑन अपडेट बैंक अकाउंट, देन उसको एक मैसेज आएगा, द बैंक अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन अपडेटेड बाय यू, काइंडली वेट टिल इट इज वैलिडेटेड। उससे पहले वो ऑप्शन डिसेबल्ड रहेगा। नाउ अंडर बेसिक डिटेल्स द टैक्स पीरियड इज आल्सो शोन इन प्री लॉगिन आफ्टर कैटेगरी रो डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी ऑफ रिफंड। Under basic details, the GSTN will also be displayed in both pre and post login just before ARN, मतलब acknowledgement receipt number. The transmission date on track page will now show along with the time stamp both in pre-login and post-login. अगर आप स्टेटस करते हो लॉगिन करके या विदाउट लॉगिन, अगर आप ट्रैक करते हो अपने रिफंड के स्टेटस को, तो अब आपको टाइम स्टाम्प भी वहां पर मिलेगी कि किस टाइम पे आपका कौन सा काम हुआ है। जैसे कि RFD 06 कब इशू हुआ है, पेमेंट की एडवाइस कब इशू हुई है, या RFD 05 आपके रिफंड को कब एक्सेप्ट किया गया, वो सारी चीजें अब आपको वहां पे जो है दिखेंगे। मतलब आपको ओवरऑल वहां पे मल्टीपल मैसेजेस दिखेंगे, सेवरल मैसेजेस दिखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले कॉलम के अंदर। और एक बड़ा अपडेट है यहाँ पे अगेन सर, अगर आप रिफंड लेना चाहते हो और आप अगर एक्सपोर्टर हो तो आपको इस केस के अंदर भी अपने आधार को जो है ऑथेंटिकेट करना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे आईएस गेट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जब तक आपका आधार अपडेट नहीं होगा तो आपका रिफंड नहीं आएगा। नाउ जीएसटी विल ट्रांसमिट द एक्सपोर्ट इनवॉइस डिटेल ऑफ द टैक्स पेयर टू आईएस गेट फॉर प्रोसेसिंग द आईजीएसटी रिफंड। अगर आपने विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कोई भी गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो जीएसटी पोर्टल पहले आईएस गेट को वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा। वो तभी भेजेगा ओनली इफ द आधार ऑथेंटिकेशन और अपलोडिंग ऑफ ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट हैव बीन सक्सेसफुली डन। अगेन बताना चाहूंगा कि कैसे आपको अपने आधार को अपडेट करना है, बिकॉज आधार अपडेट अब एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, न्यू टैक्स पेयर, न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप अप्लाई करो, रिवोकेशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, सभी जगह पे मैंडेटरी है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा कि कैसे आपको आधार को अपडेट करना है। तो ये रिफंड को लेके कुछ अपडेट था, पहले हमने रिटर्न को लेके कुछ देखा, फिर रिफंड, उससे पहले रजिस्ट्रेशन, अब पेमेंट को लेके है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सर क्योंकि बैंक मर्ज हो चुके हैं, तो पहले 25 ऑथराइज बैंक थे, 8 बैंक जो है मर्ज हो गया, जिनके नाम है इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको केवल 17 बैंक के अपडेट्स वहां पे मिलेंगे। तो अगर आपका बैंक मर्ज हो गया, जो कि पहले इन किसी बैंक में आपका अकाउंट था, तो आपके आईएफएससी कोड वगैरह भी चेंज हो गए होंगे, तो उसको आप जाके एक बार पोर्टल पर जरूर अपडेट कर लें। अगर आपका बैंक अकाउंट इन किसी बैंक में था जो कि मर्ज हो गए हैं अब दूसरे बैंक्स के अंदर, तो आपके आईएफएससी कोड वगैरह चेंज हो गए होंगे, उसको जाके पोर्टल पर अपडेट कर दो। ठीक है। इसके अलावा सर एक और इम्पोर्टेंट चेंज आया है कि अब जो है जो भी आपका सर्कुलर वगैरह होगा वो आपको हेल्प एंड टैक्स पेयर वाले ऑप्शन के ऊपर मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप आएंगे सर हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज के अंदर, तो अब आपको प्रेस रिलीज जो होंगी वो आपको यहाँ पे आप देखने को मिलेंगी। प्रेस रिलीज आपकी जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा जो डीएससी के थ्रू रिटर्न्स को फाइल करते हैं, तो अब यहाँ पे ईएम साइनर जो है वो 2.6 की जगह आप 2 अपडेट कर दिया, मतलब उसके वर्जन को अपडेट कर दिया है, तो उसकी तरफ भी आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, रिफंड और फ्रंट ऑफिस को लेके कुछ चेंजेस हुए हैं। पूरी वीडियो को फटाफट से सम अप कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया वो हो गया आपका आधार ऑथेंटिकेशन, वो आपको जरूर करना है। लिंक अगेन बता दूं आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जरूर जाके उसको चेक कर लें कि कहाँ से जाके और कैसे अपडेट करना है। रिटर्न की बात करूँ तो अगर आपने पिछले महीने का जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया तो आप करंट मंथ का जीएसटीआर 1 को भी फाइल नहीं कर सकते हो।
HSN के अंदर कुछ एनहेंसमेंट करे गए हैं। पेमेंट वाले कॉलम की अगर बात करूं तो अब आपके बैंक जो मर्ज हो गए हैं दूसरे बैंक के अंदर, तो अपने IFSC कोड मतलब बैंक डिटेल्स को अपडेट कर दो। और अगर बात करें सर फ्रंट ऑफिस की, तो वहाँ पे अब आपको जो है जो भी सर्कुलर प्रेस रिलीज जो है वो आपको हेल्पर एंड टैक्स फैसिलिटीज में मिलेंगी। और यहाँ पे आपका जो EM साइनर का जो वर्जन है वो 2.6 की जगह 2.8 कर दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के लिए मेरे भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।